नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का क्या करना है, इसे लेकर आज राज्य सरकार फैसला लेगा। मंत्रालय में गृह विभाग बड़ी बैठक लेगा। पुलिस ने पाकिस्तान से आए लोगों की लिस्टिंग की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी गृह विभाग ने सार्वजनिक नहीं की है कि कितने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी इस समय छत्तीसगढ़ में हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान से आए लोगों का मेडिकल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी समीक्षा की जाएगी। जो सस्पेक्टेड है, यहाँ आकर रह रहे हैं, उनकी भी जानकारी है, उन पर जांच की प्रक्रिया क्या हो, यह निर्धारित करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अब केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आमजन भी दवा आपूर्ति, अस्पताल निर्माण की जानकारी ले सकेंगे। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में सोमवार सुबह जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे। अमरकंटक इलाके में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और ओलावृष्टि हुई है। अमरपुर में बर्फ की मोटी परत खेतों में जम गई, जिससे धान की फसल खराब हो गई है। कल तक जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, वहीं आज यह 33 डिग्री तक पहुंच गया। इस तरह तापमान में 10 डिग्री की कमी दर्ज की गई। अचानक मौसम बदलने से सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं 12 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की रियलिटी चेक करने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद धरातल में उतरे। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल आज रायपुर के डीकेएस अस्पताल के औचक निरीक्षण में पहुंचे। यहां अलग अलग वार्डों में भ्रमण के दौरान कई एयर कंडीशनर खराब मिले, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर ठीक कराने का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर के डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पर बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र के जवानों ने मोर्चा संभाला है। बिहार व झारखंड से भी सुरक्षा बल पहुंचने की खबर है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पर जवानों के घेरे में फंसे नक्सलियों की बड़ी लिस्ट हाथ लगी है, जिसमें नक्सली लीडर हिड़मा, दामोदर, बल्ली प्रकाश समेत कई लीडरों के नाम शामिल है। दरअसल सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर समेत पूरे देश में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। इसके बाद जवानों ने कमर कस ली है। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हर मिशन में जवानों को लगातार बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। राजधानी रायपुर में एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पास खारून नदी में बने एनीकट में रविवार को दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। तभी खारून नदी में नहाने के लिए उतरे थे। इस दौरान अर्जुन यादव और भूपेश का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में डूब गए। लोगों ने मुजगहन थाने में इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ के सर्च अभियान के बाद अर्जुन का शव मिल गया है। भूपेश की तलाश जारी है। मुजगहन थाना पुलिस ने बताया कि घटना रविवार की है। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। चंदखुरे स्थित भवानी राइस मिल में लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग मिल के बारदाना गोदाम में लगी थी, जिसमें लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया। आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से होकर छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था। वो स्लीपर कोच में यात्रियों को बर्थ बांटकर पैसे की वसूली करते मिला। इस दौरान आरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ, तब उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसे पकड़कर
पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर उतारकर जीआरपी को सौंपा गया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल समर वेकेशन के चलते इन दिनों ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ चल रही है। इसके चलते कंफर्म बर्थ मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यात्री बर्थ नहीं होने के बाद भी ट्रेनों में सफर करने के लिए मजबूर है। घटना शनिवार रात की है। सारनाथ एक्सप्रेस में सुरक्षा के लिए आरपीएफ की टीम को पेट्रोलिंग पर लगाया गया था। जनता की रक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे क्या ही न्याय की उम्मीद रखी जाए। ऐसा ही पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां 4 महीने से गुमशुदा बेटी की शिकायत के बाद भी मां बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पीड़िता को अब तक उसकी बेटी नहीं मिल सकी है। वहीं बेटी को खोजने के लिए महिला से रिश्वत मांगने का भी मामला सामने आया है। पीड़िता ने एएसआई पर 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देश का ऐसा पहला वक्फ बोर्ड है जो अब वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के सभी जिलों की मस्जिदों का अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने बताया कि वक्फ की कितनी संपत्ति कहां है, किस संपत्ति से कितना पैसा आ रहा है, किस संपत्ति के विकास में कितना खर्च हो रहा है, इन सब की जानकारी रखने के लिए इस फैसले को लिया गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।